राधे राधे। स्वागत है आपका धर्मसार की हमारी इस दिव्य यात्रा के चौथे पड़ाव में। दोस्तों, पिछले 3 दिनों में हमने अपनी इंद्रियों, कान, जीभ और मन को भगवान से जोड़ा। लेकिन प्रेम कभी चुप नहीं बैठता। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। यही भक्ति का चौथा रंग है, पाद सेवनम। इसका शाब्दिक अर्थ है भगवान के चरणों की सेवा करना। अब आप सोचेंगे, भगवान तो पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, उन्हें सेवा की क्या जरूरत? और अगर सेवा करनी ही है तो चरणों की ही क्यों, मुख या हाथों की क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत गहरा आध्यात्मिक विज्ञान है। बिजली हमेशा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होती है। ठीक वैसे ही भगवान की कृपा शक्ति उनके पूरे स्वरूप से बहती हुई अंत में उनके चरण कमलों में एकत्रित होती है। इसलिए जो चरणों को पकड़ लेता है उसे भगवान की पूरी कृपा अपने आप मिल जाती है। और इस पाद सेवनम की सर्वोच्च आचार्य कौन है? वे कोई साधारण जीव नहीं है। वे स्वयं भगवान की अर्धांगिनी, धन और ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी माता महालक्ष्मी हैं। हम सभी ने वो चित्र देखा है। क्षीर सागर में भगवान नारायण शेष नाग पर विश्राम कर रहे हैं और माता लक्ष्मी उनके चरण दबा रही हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं कि माता लक्ष्मी इतनी बड़ी देवी हैं, वे एक सेविका की तरह इतनी विनम्रता से सेवा क्यों कर रही हैं? ये साधारण सेवा नहीं है, ये एकत्व का भाव है। माता लक्ष्मी हमें ये सिखाती हैं कि दुनिया चाहे आपको कितना भी बड़ा बना दे, धन, पद, प्रतिष्ठा, लेकिन शांति और सुरक्षा केवल और केवल नारायण के चरणों में ही है। एक पत्नी के रूप में वे ये संदेश देती हैं कि जीव का सबसे सुरक्षित ठिकाना परमात्मा के चरण हैं। जब माता लक्ष्मी चरण दबाती हैं तो वे केवल सेवा नहीं कर रही होती, वे उस ऊर्जा चक्र को पूरा कर रही होती हैं। नारायण शक्तिमान हैं और लक्ष्मी शक्ति हैं। ये सेवा उन दोनों के प्रेम का एक मौन संवाद है। अब व्यावहारिक प्रश्न यह है कि हम कलयुग में भगवान के चरण कैसे दबाएं? भगवान तो हमें दिखते नहीं। शास्त्रों ने हमारे लिए पाद सेवनम के 3 व्यावहारिक तरीके बताए हैं, जिन्हें आप आज से ही कर सकते हैं। पहला, मानसी सेवा। यह सबसे शक्तिशाली है। जब आप रात को सोने जाएं या पूजा में बैठें तो अपनी आंखें बंद करें। मन ही मन भावना करें कि आपके आराध्य श्री राम, श्री कृष्ण या नारायण आपके सामने बैठे हैं और आप अपने हाथों से बड़े प्रेम से उनके थके हुए चरणों को दबा रहे हैं, उन्हें धो रहे हैं। भगवान भाव के भूखे हैं। आपकी ये मानसी सेवा सीधे उन तक पहुंचती है। दूसरा, चल विग्रह की सेवा। भगवान ने कहा है कि मैं मूर्तियों से ज्यादा अपने भक्तों और माता पिता में रहता हूं। यदि आपके घर में माता पिता हैं तो उनके चरण दबाना साक्षात पाद सेवनम है। यदि आप किसी संत या गुरु के चरणों की सेवा करते हैं तो वो भगवान को स्वीकार होती है। और तीसरा, धाम और प्रकृति की सेवा। ये धरती भी भगवान का ही एक रूप है। वृंदावन, अयोध्या या किसी भी तीर्थ में नंगे पैर चलना, तुलसी महारानी की सेवा करना, गौ माता यानी गाय की सेवा करना, ये सब पाद सेवनम के ही रूप हैं। तो दोस्तों, पाद सेवनम का अर्थ है अपने अहंकार को भगवान के चरणों में रख देना। सिर अहंकार का प्रतीक है और चरण समर्पण के। जब सिर चरणों में झुकता है तभी भक्ति पूर्ण होती है। माता लक्ष्मी जो चंचला हैं, एक जगह नहीं टिकती, वे भी नारायण के चरणों में आकर स्थिर हो जाती हैं। अगर आप चाहते हैं कि लक्ष्मी यानी धन, सुख आपके घर में टिके तो नारायण के चरणों की सेवा शुरू कर दीजिए। आपका आज का कार्य। आज हम मानसी सेवा का अनुभव करेंगे।
आज रात सोने से ठीक पहले जब आप बिस्तर पर लेटें तो 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें। कल्पना करें कि भगवान आपके सिरहाने बैठे हैं। दिन भर हम अपनी टांगों से चलते हैं, लेकिन भगवान हमारे साथ साथ चलते हैं तो वे भी थक गए होंगे। भाव से उनके चरण दबाएं। ये करते करते ही सो जाएं। आप देखेंगे कि आज की नींद कितनी शांतिपूर्ण होगी। कल हमारी इस दिव्य यात्रा के 5वें सोपान में हम उस भक्ति को देखेंगे जहां हम भगवान को अपने घर का अतिथि बना लेते हैं। हम जानेंगे अर्चनम यानी मूर्ति पूजा और महाराज पृथु की अमर गाथा। इसे देखना मत भूलिएगा। राधे राधे।